Good morning, my dear students. How are you all? All are fine. That's good. Let us now begin future perfect continuous tense. चलिए हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिरी टेंस है, 11 टेंस हो चुके हैं आपके। इसकी पहचान करते हैं। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए प्यारे बच्चों, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है, यानी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आप ये कंटिन्यूस छुपा दो तो परफेक्ट बचेगा। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? शैल हैव, विल हैव। जैसे ही परफेक्ट को आप कंटिन्यूस बनाते हैं तो उसकी बीन बजा दो। बीन, बीन है ना बांसुरी, तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन। बांसुरी नहीं, बीन होता है। ओके, तो अब शैल और विल किसके साथ लगता है? शैल लगता है आई तथा वी के साथ, विल लगता है अन्य सभी कर्ताओं के साथ। तो फिर शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन भी इसी तरह से इनका प्रयोग होगा। शैल हैव बीन लगेगा आई तथा वी के साथ, विल हैव बीन लगेगा अन्य सभी कर्ताओं के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सभी को मालूम है, सभी टेंसेस में यही रूल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसमें सिंस ये कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जब परफेक्ट देखो ओनली परफेक्ट होगा तो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, और ओनली कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी लगेगा। लेकिन परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, तो परफेक्ट और कंटिन्यूस का झगड़ा हुआ तो कंटिन्यूस जीतेगा। कंटिन्यूस जीतेगा इसलिए मेन वर्ब की आईएनजी लगेगी। मेन वर्ब ये आपको याद रखना होगा। इसको लिखो, आप पहले लिख लो नोट करके। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल, तुम सोच लो 2 घंटों से, तुम 2 घंटों से यह कविता याद कर रहे होंगे। बनाओ इसकी अंग्रेजी, बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। लेट मी सी कहां तक दिखता है। बनाइए, देखते वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, फिर प्ले करना। ओके, सो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? तुम, तो मैं लिखूंगा यू। अब शैल हैव बीन या विल हैव बीन, आई एंड वी के साथ शैल होता है, बाकी के साथ विल हैव बीन होता है। यू विल हैव बीन। अब याद करना को 2 चीजें होती है, हिंदी में याद करना, अंग्रेजी में याद करना थोड़ा सा कभी कभी फर्क होता है। एक तो याद हो गया, मतलब कोई चीज भूल गया वापस याद करना, या किसी का नाम भूल गया वापस याद करना। यहां याद करने का मतलब सीखना, तो सीखना हम बोलते हैं लर्न, या मैं करूंगा लर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग। यह कविता ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? दिस पोइम। दिस पोइम हो गया। 2 घंटे, 2 घंटे को क्या करोगे? फॉर, अब तो ये तो आप इसमें मास्टर बन गए होंगे। फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका। और कुछ बना सकते हैं आप लोग। एक वो ले लो, आई वाला ले लो। हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका इंतजार या आपकी प्रतीक्षा, इंतजार उर्दू का है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, या कल सुबह से कर दो, टुमारो मॉर्निंग कर रहे होंगे। ठीक है, हम सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो बनाओ, सब्जेक्ट कौन है? वी। सब्जेक्ट वी है, यहां पे सब्जेक्ट आ गया वी। विल हैव बीन या शैल हैव बीन में क्या लगेगा? शैल हैव बीन। वी शैल हैव बीन। वेटिंग, मैन वर्ब वेट। वेट यानी प्रतीक्षा करना, आईएनजी लगेगा। वेटिंग, आपकी प्रतीक्षा, वेटिंग फॉर यू। अब यहां पे
सुबह से लेगा सिंस मॉर्निंग, आप तो एक्स में एक्सपर्ट हो गए। सिंस मॉर्निंग वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सिंस मॉर्निंग, इसको आप लिखो फटाफट। लेकिन हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए आपकी। हैंड राइटिंग में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये इसका ऊपर वाले का और ये नीचे वाले का, ठीक है। सॉरी, लिख लो फटाफट। अब ये हो गया, नेगेटिव करेंगे। ओके, वी विल गो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नोट करो। नेगेटिव सेंटेंस हो गया प्यारे विद्यार्थियों। नेगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी में मैं बात करूं, ये नकारात्मक वाक्य, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। यानी कोई काम ये बोलेगा नहीं हो रहा है, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो सभी टेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल यही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। लेकिन जब कभी हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से ज्यादा शब्द होते हैं तो पहले शब्द के बाद ही नोट लगता है, ठीक है। व्हेन, अंग्रेजी में मैं अगर इसको समझाऊं, व्हेन हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 words, then note is used after the first word। यानी सहायक क्रिया में अगर 2 या 2 से ज्यादा शब्द हैं तो हेल्पिंग वर्ब के में जब नोट का प्रयोग करें तो उसके प्रथम शब्द के बाद नोट का प्रयोग करना। जैसे यहाँ शैल हैव बीन, तो शैल या विल में से कोई एक लगेगा, फिर नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। अगर मैं रूल को ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करो। शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करो अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो। उदाहरण मैंने ले लिया, तुम सुबह 10 बजे से नहीं नाच रहे होंगे। और दूसरा, हम 2025 से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। ये 2 हिंदी के वाक्य हैं, इनको अंग्रेजी में आप लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो ये बहुत ही काम की चीज, बहुत ही बड़ी चीज आप पढ़ रहे हैं, यू। अब यू के साथ विल हैव बीन लगाऊंगा, विल हैव या शेल हैव, ये विल हैव। तो ये विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन। बस अब मेन वर्ब कौन है? नाचना। तो नाचने को बोलते हैं डांस, और आईएनजी लगा दिया डांस। यू विल नॉट हैव बीन डांसिंग। कब से? सुबह 10 बजे। या अब यहां तो सिंस लगेगी तो पता है। इसके बाद या तो आप लगा सकते हैं मॉर्निंग 10 o'clock, ठीक है, सिंस 10 o'clock मॉर्निंग, या 10 AM कर दो, 10 बजे। AM तो सुबह ही होता है ना। यू विल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस 10 AM। आप सुबह 10 बजे से नहीं नाच रहे होंगे। खत्म काम। इसका अंग्रेजी तो ये बना दिया आपने, सोच समझ के बनाया, बहुत ही बढ़िया बात। हम 2025 से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? हम। तो हम का अंग्रेजी हो गया वी। अब बनाओ शैल या विल। शैल लगेगा, शैल नॉट हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद में शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन का इस्तेमाल करो। वी शैल नॉट हैव बीन। अब रहना, रहना को मैंने पहले ही बताया था, रहना को बोलते हैं, क्या हो गया? लिव या स्टे, स्टे में रुकना, या रिजाइड। रिजाइड मीन्स निवास करना। आप कुछ भी कर सकते हो इनमें से, स्टेइंग, लिविंग, रिजाइडिंग। वी शैल नॉट हैव बीन रिजाइडिंग कर दो। कुछ भी इन तीनों में से कोई एक शब्द का इस्तेमाल करो। वी शैल नॉट हैव बीन रिजाइडिंग। अब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। कौन है? दिल्ली। दिल्ली जगह है, मैनर तो है नहीं, प्लेस है, दिल्ली है, प्लेस जगह।
तो इन दिल्ली, DE कैपिटल D, इन दिल्ली। अब आ गया टाइम, टाइम कब से? 2025 से। तो ईयर यू विल यूज सिंस 2025। We shall not have been residing in Delhi since 2025। अब एक और चीज यहां पे बच गई, ये नोट अगर बोलेगा मैं शेल के साथ जुड़ूंगा तो विल के साथ भी जुड़ेगा, वॉन्ट या शेंट, ठीक है। यू कैन राइट हियर वी शेंट, यहां तो ज्यादा समस्या नहीं है, शेंट हैव, उसके बाद आप सेम बना दो, चलेगा चलेगा। हियर ऑल्सो यू कैन राइट वॉन्ट, विल की जगह आप वॉन्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वॉन्ट चलेगा। ये यू वॉन्ट हैव बीन, सेम अंग्रेजी, शेल प्लस नोट शेंट, विल प्लस नोट वॉन्ट हो गया। इसको लिखो आप फटाफट। नेगेटिव सेंटेंसेस, उनमें भी वो नेगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम 3 बजे से सो रहे होंगे, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले रूल वही है कि शेल या विल को सबसे पहले लगा दो, यानी रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करना होता है। अब जब हेल्पिंग वर्ब में 2 या 2 से ज्यादा शब्द है, 3 शब्द है, तो ओनली पहला शब्द, सिर्फ पहला शब्द वाक्य में सबसे पहले आएगा, बाकी शब्द अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। तो मैंने स्ट्रक्चर में यही लिख दिया, शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, यानी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट के बाद में शेल हैव बीन या विल हैव बीन, मेन वर्ब ING ये था, तो ओनली शेल और विल अपनी जगह छोड़ के वहां पे चलेगी, दोनों में से कोई एक यूज होगा तो शेल या विल का प्रयोग पहले आएगा। अब आप इसको लिखते रहिए, वीडियो को स्लो मोशन में करके अब या पॉज करके, प्लीज कीप ऑन राइटिंग द नोट्स, कृपया नोट्स को लिखते रहिएगा, और यही आपकी सफलता का मूल मंत्र होगा। टेंस सीखने का डरना बिल्कुल ही नहीं आपको। अब मैं लिख दूं इसका अंग्रेजी, एक उदाहरण दे दूं आपको, क्या तुम उम्र भर या हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उम्र भर कर दो, मेरी मदद कर रहे होंगे। क्या प्रश्नवाचक चिन्ह होगा? ये फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या तुम हमेशा के लिए, यानी हमेशा से, अब से लेके जिंदगी भर तक। तो इसका अभी आपको लग रहा है वो से रहा होगा, कहा है, कोई बात नहीं, रहे होंगे रहा होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए कि अंग्रेजी वर्ड आएगा, मैं चिंता मत करो। पहले ये बोलो शेल या विल में से क्या होगा, आई तो है नहीं, आई के साथ शेल विल होता है, तो बाकी सब के साथ विल आएगा। तो मैं विल सब्जेक्ट लिखूं, पहले विल लिखूं, विल सब्जेक्ट कौन है तुम, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, मदद करना, मदद करना को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हेल्प। सो ING लगा दो, विल यू हैव बीन हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी। अब देखो हमेशा के लिए इसका अंग्रेजी होता है फॉर एवर, फॉर एवर, एवर मीन्स हमेशा के लिए, लेकिन थोड़ा हम लोग अंग्रेजी लिखते टाइम गलत कर देते हैं, इसके बीच में गैप नहीं होता, ये गलत है ऑफ कोर्स। फॉर एवर, फॉर लगेगा यहां पे, क्योंकि यहां पे कोई वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, सो ये गलत चीज है। फॉर और एवर के बीच में गैप नहीं लगाना, फॉर एवर, FOREVER। विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर एवर, ये कर दिया आप, ठीक है, गैप नहीं लिखना, ये गलत है। फॉर एवर मीन्स इसका मीनिंग है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, उम्र भर, हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए। इसका आप लिख लो कहीं,
पीछे नोटबुक के पीछे कोई आपने पेज छोड़ा होगा मीनिंग्स लिखने के लिए। दूसरा कुछ बताओ आप, क्या लिख दो रात 10 बजे से जंगल में, लिखते रहो लिखते रहो आप, जंगल में शेर दहाड़ रहा होगा। जंगल में, मैं एक शेर कर दूं नहीं तो आपको आर्टिकल में पढ़ा होगा। जंगल में एक शेर दहाड़ रहा होगा। क्या रात 10 बजे से जंगल में एक शेर दहाड़ रहा होगा। अब एक इसको मैं और भी कर दूं, थोड़ा लंबा करना है। जंगल में एक शेर जोर से दहाड़ रहा होगा, तो चलिए मैं थोड़ा, तीनों चीजें आपको एक साथ आ जाएगी, मेहनत प्लस टाइम। एक शेर जोर से दहाड़ रहा होगा, ये लो आप लिखो पहले, क्या रात 10 बजे से जंगल में एक शेर जोर से दहाड़ रहा होगा। बहुत ही लंबा वाक्य है, लेकिन आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है कि आप इसकी अंग्रेजी बना डालेंगे। वीडियो के ऊपर जो पॉज वाला बटन दबाइए, इसकी अंग्रेजी लिखिए, फिर वापस प्ले कीजिएगा। आपका सही है तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, और वरना अपना सिर दीवार पे मारो। ठीक है, तो देखते हैं आप दीवार पे सिर मारेंगे या पीठ खुद थपथपाएंगे। चलिए वीडियो प्ले कीजिए, देखते हैं। क्या आज रात, तो पहले तो सब्जेक्ट कौन है उसके हिसाब से शेर या विल आएगा। दहाड़ने का कौन काम करा, शेर, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो उसके हिसाब से विल आएगा या शेल आएगा, बोलो। विल, विल। अब एक शेर है, विल ए लॉयन, सब्जेक्ट हो गया। ए लॉयन हैव बीन, विल ए लॉयन हैव बीन। अब अंग्रेजी होगी मैन वर्ब आई। मैन वर्ब कौन है, दहाड़ना। दहाड़ना को क्या बोलते हैं, ROAR, रोर मीन्स दहाड़ना, 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 रोर, रोर। तो रोर, RO, विल ए लॉयन हैव बीन रोरिंग, ROARING, विल ए लॉयन हैव बीन रोरिंग। अब आ गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो तीन चीजें बच गई प्यारे बच्चों, क्या, MPT, मैनर प्लस टाइम, या क्या हो गया, तरीका, तरीका, जगह, समय। क्या हो गया, तरीका, जगह और समय। ये चीजें आपको ढूंढना है। तरीके वाली अंग्रेजी पहले आएगी, फिर जगह वाली, फिर समय वाली। अब इसमें आप आराम से देखना, घपलतबाजी मत करना। एक तो है जोर से, ये हो गया तरीका। फिर आ गया जंगल में, जगह होगी। अब हो गया 10 बजे, रात 10 बजे, ये हो गया समय। तो पहले कौन आएगा, तरीका, ये नंबर 1 पहले आ जाएगा। फिर जंगल वाला, जगह है, ये नंबर 2 पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। और ये सबसे लास्ट में आएगा 3 नंबर। समझ आ रहा कहानी। जोर से, जंगल में, रात 10 बजे। इस तरह से अंग्रेजी बनाइएगा। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है जो आप इसे डर जाए। सो और तो कुछ बचा नहीं है। क्या रात 10 बजे से जंगल में एक शेर जोर से दहाड़ रहा होगा। सो जोर से को अंग्रेजी में बोलते हैं लाउडली। जोर से को बोलते हैं लाउडली, LOUDLY, लाउडली मीन्स जोर से, ठीक है। तो विल ए लॉयन हैव बीन रोरिंग लाउडली, इसकी अंग्रेजी होगी। फिर जंगल में, इन द फॉरेस्ट या इन जंगल, कोई देखा नहीं,
इन जंगल कर दो। अब रात 10 बजे से, रात 10 बजे से, तो यहां पे 10 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस या फॉर में से सेलेक्ट करो। तो यहां सिंस 10 PM कर दूं तो समझ में आ जाएगा, 10 PM तो रात में होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। बाकी नीचे तो कचरा है अलग, मैंने समझाया था वो। ठीक है, मैं फिर से चेक कर लेता हूं। विल ए लॉयन हैव बीन रोरिंग लाउडली LOU इन जंगल सिंस 10 PM। कितनी बड़ी अंग्रेजी। ये यहां पे मैं बता रहा हूं बहुत बड़े बड़े लोग भी गलतियां कर बैठते। इवन जो यहां तक कि अंग्रेजी के जो अखबार छपते हैं, अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया या द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, उनमें भी यहां गलतियां देखने को मिलती है। तरीका जगह समय में से कभी जगह पहले लिख दी, कभी तरीका पहले लिख दिया। ठीक है, तो ये आप गलती नहीं करेंगे, मुझसे वादा कीजिएगा। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। WH वर्ड्स वाले प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल वही है जो यस नो वाले आपको यहां से शुरू हुए थे, शैल या विल से। आप WH वर्ड बनाते हैं तो उनके पहले से WH वर्ड आप लगा दो, प्रश्नवाचक शब्द लगा दो, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये वाले। ठीक है, सो स्ट्रक्चर मैंने कोई चेंज नहीं किया सब्जेक्ट के पहले। ठीक है ना, ये मतलब शैल विल वाला सेम ही था, उसके पहले WH वर्ड लगा दिया। इसको लिख लो, आप लिख लो, बिकॉज आपको पूरी सफलता तभी मिलेगी जो जितनी चीजें मैंने या बोर्ड पे लिखी है वो सारी की सारी आपने अगर नोटबुक में लिखी है तब, क्योंकि आपके पास नोटबुक है। अब रिवीजन के टाइम फटाफट कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो लगभग 30 मिनट्स का है, आधे घंटे का है, लेकिन आपको जब भी रिवीजन करना पड़े आप 10 या 15, 5 या 10 मिनट में फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से आ रही होंगी। वो नोटबुक आपके लिए मददगार कब साबित होगी, जब आप थोड़ा थोड़ा या कुछ कुछ उसमें से कभी भूल जाएंगे। तो जस्ट नोटबुक उठाई और आपने उसमें से वापस देख लिया। और वो नोटबुक इतनी अच्छी बना के रखना है कि लोगों का मन करे कि आपकी नोटबुक चोरी कर ले, लेकिन ध्यान रखना कि नोटबुक चोरी होने नहीं चाहिए। ठीक है, किताबें, जब कोई भी किताब होगी, मैं ये जो किताब है, मान लो मेरे पास ये बुक है, दिस इज मैथमेटिक्स बुक, ये किताब अगर खो गई तो ज़्यादा गम नहीं, क्योंकि कुछ पैसे दिए 200-400 रुपये में किताब दुकान पे वापस मिल जाएगी। लेकिन आपकी जो नोटबुक है आपने अपने हाथों से बनाई है, वो नोटबुक दुकानों पे या बाजारों में नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए नोटबुक संभाल कर रखना। चलिए, बातें खूब हो गई, अंग्रेजी बनाते हैं इसकी। तुम हमेशा के लिए मेरी मदद क्यों कर रहे होंगे, वही वाक्य है। पहले था क्या तुम हमेशा के लिए मेरी मदद कर रहे होंगे, यहाँ मैंने तुम हमेशा के लिए मेरी मदद क्यों कर रहे होंगे बनाए। WH वर्ड किया यहाँ पे, क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। चलिए, वाई, फिर सेम वाई विल यू हैव बीन, मदद करना। फिर अंग्रेजी वही पहले वाला सेंटेंस देख लो, वाई विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर एवर के बीच में गैप नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है। अब आ गया वाई विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर एवर, हो गया। आधे घंटे से मुझे एक कहानी कौन सुना रहा होगा। कहानियां कौन सुनाते थे पहले, दादी सुनाती थी, नानियां सुनाती थी, दादी नानी या दादाजी नाना जी। सो अब कौन, WH वर्ड कौन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हु। शैल हैव बीन या विल हैव बीन, यहां पे फिर भी विल हैव बीन आएगा, हु विल हैव बीन। अब आ गया सब्जेक्ट, तो गायब है, सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि जिस प्रश्न में हु होता है कौन, तो सब्जेक्ट गायब हो गया। सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, सो हु विल, सब्जेक्ट गायब हो गया, हैव बीन आ गया। अब आ गया मेन वर्ब कौन है, कहानी सुनाना। कहानी सुनाना को होता है टेल ए स्टोरी। ठीक है,
टेल ए स्टोरी मीन्स कहानी सुनाना, कहानी बताना। अब सुनाना को अंग्रेजी में अंग्रेज लोग टेल ही लिखते हैं। हु विल हैव बीन टेलिंग मी, ऑब्जेक्ट, टेलिंग मी ए स्टोरी, टेलिंग मी ए स्टोरी। कब से? आधे घंटे से। तो फॉर हाफ, और आधे के लिए एन आवर आता, हाफ एन आवर, सॉरी हाफ एन आवर। Who will have been telling me a story, या telling a story to me, who have been telling me a story for half an hour। देख लो इसको फटाफट नोट कर लो। समझ में आ रहा है बच्चों? ये तो ऊपर वाले का हो गया अंग्रेजी, ठीक है। ये हो गया नीचे वाले का, इसके नीचे लाइन के नीचे वाला, नीचे वाला। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक भी है, नेगेटिव भी है। इनमें दो तरह के हैं, यस नो वाले, और फिर दूसरा है, पहला यस नो वाले और दूसरा WH वर्ड्स वाले। C1 के स्ट्रक्चर में, C1 मतलब जैसे ओनली वो इंट्रोगेटिव था और जिसमें नेगेटिव नहीं था, वो यस नो वाले थे। उनके स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा, तो मतलब ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो वाला स्ट्रक्चर था, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मैन वर्ब ING वगैरह वगैरह। तो मैंने सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। सारे टेंसेज में रूल वही है, सेम स्ट्रक्चर है। सिर्फ आपको ये याद रखना कि उसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म जुड़ती है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म या ING, ठीक है, या नहीं ING। ओके, सो अब उदाहरण मैंने दे, इसको लिख लो पहले आप, फिर वीडियो को पॉज करके इसकी अंग्रेजी बनाइए। क्या वे 2 घंटों से नदी में नहीं नहा रहे होंगे? यह क्या रवि 10 मिनटों से तुम्हारी पिटाई नहीं कर रहा होगा? ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनाइए। वीडियो को पॉज करो, अंग्रेजी बनाओ, फिर प्ले करो। शैल या विल, क्या वे, तो शैल या विल, बताओ, विल दे, विल दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। नॉट हैव बीन, देखो ये अभी आपको बोलने पे अजीब लग रही है, विल दे नॉट हैव बीन। नहाना, टेकिंग ए बाथ, टेकिंग ए बाथ, विल दे नॉट हैव बीन टेकिंग ए बाथ। अब कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया, नदी, जगह और टाइम, इन द रिवर, इन द रिवर हो गया। फिर 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स, ये तो आपको आता, फॉर 2 आवर्स, इसमें तो आप एक्सपर्ट बन गए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। फिर इसमें ये नोट जो है ना, नोट इस शैल और विल के साथ जुड़ना चाहता है। नोट बोल रहा मेरी तो दोस्ती है शैल और विल के साथ, मैं कभी इनसे जुदा नहीं हो सकता। तो नोट, जब ये नोट यहां से उठकर यहां चला जाएगा, तो विल प्लस नोट क्या बनेगा? वॉन्ट। आप ये भी कर सकते हैं, और वॉन्ट, वॉन्ट दे, बाकी कुछ नहीं है, हैव बीन, ठीक है। फिर आप सेम कर दो, ओके। वॉन्ट दे हैव बीन टेकिंग ए बाथ इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। ये अंग्रेजी कितनी मजेदार चीज है, ठीक है, हैव बीन लिख लो। तो इसका ये हो गया। अब क्या रवि 10 मिनटों से तुम्हारी पिटाई नहीं कर रहा होगा? यहां पर भी है, रवि के लिए विल आएगा, विल रवि, नॉट हैव बीन, मैन वर्ब की ING, पिटाई करने को बोलता है बीट, बीटिंग, ऑब्जेक्ट कौन है? तुम्हारी, तो बीटिंग यू। अब क्या हो गया? टाइम हो गया, फॉर 10 मिनट्स।
या फिर नोट बोलेगा मैं विल के साथ रहूंगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं WONT, वॉन्ट, रवि हैव बीन। ठीक है, बस बाकी सेम करना। ये बीटिंग यू फॉर 10 मिनट्स लिख लो इसको, बहुत ही मजेदार चीजें आप पढ़ रहे हैं। चलिए अगला हमारा हो गया WH वर्ड्स वाले, यानी WH वर्ड्स वाले और नेगेटिव भी साथ में। तो इसका रूल वो ये है, जो C2 जो था ना, C2 में इंट्रोगेटिव था, ओनली WH वर्ड वाला, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। यानी वो ये था, ये नोट नहीं था तो WH वर्ड था, शेल विल में इसको एक था, हैव बीन, एंड मतलब WH वर्ड शेल विल, सब्जेक्ट हैव बीन, मैन वर्ब ING वगैरह वगैरह था। इसको लिखो आप पहले, लिखने के बाद इसकी अंग्रेजी बनाइए। वे 2 घंटों से नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे, वो सेम ही मैंने इसके C1 में, इसमें यस नो वाले में लिखा था, वे क्या वे 2 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे होंगे। तो यहाँ पे वे 2 घंटों से नदी में क्यों नहीं नहा रहे होंगे सॉरी, WH वर्ड क्यों हो गया, वाई। शैल और विल में से वाई विल, सब्जेक्ट कौन है, दे, वाई विल दे नॉट हैव बीन taking a bath, why will they not have been taking a bath, taking a bath in the river, दो घंटों से, for 2 hours, for 2 hours। ये तो आपने बना लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। Why will they not have been taking a bath in the river for 2 hours? दूसरा चीज, ये नोट बोलेगा मैं इसके पास जाऊंगा, विल के पास, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, और why won't they, बस यहीं तक इनका एडजस्टमेंट है, इधर उधर वह मसाला। उसके बाद हैव बीन, ये सेम आएगा, हैव बीन वगैरह वगैरह पूरा सेम आएगा, मैं लिखूंगा भी नहीं, ठीक है, आप लिख। वाई वॉन्ट दे हैव बीन टेकिंग ए बाथ इन द रिवर फॉर 2 hours। यहां कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं, या वॉन्ट लिख दिया और फिर भी नोट लिखते। वॉन्ट के साथ में नोट लिखना नहीं, क्योंकि एक नोट और दूसरा नोट नहीं चलेगा। अब आ गया क्या, नहीं सॉरी, हम 3 घंटों से उस पहाड़ी पर कैसे नहीं चढ़ रहे होंगे। ठीक है, कैसे, WH वर्ड कैसे, हाउ, कैसे को अंग्रेजी बोलते हैं हाउ। अब आ गया वी, हम, उसके साथ आएगा शैल या विल। बोलो, आई और वी के साथ शैल आता है, शैल सब्जेक्ट, हाउ शैल वी सब्जेक्ट, नोट, हाउ शैल वी नॉट हैव बीन। चढ़ना, चढ़ना को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। यहां क्लाइम का बी साइलेंट होता है, इसको क्लाइम बोलते हैं, क्लाइम। ठीक है, क्लाइम। सो हाउ शैल वी नॉट हैव बीन क्लाइंबिंग। अब क्लाइंबिंग के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्लाइंबिंग ऑन दैट वगैरह वगैरह, क्लाइंबिंग दैट हिल, क्लाइंबिंग दैट हिल, उस पहाड़ी में दैट हिल। हाउ शैल वी नॉट हैव बीन क्लाइंबिंग दैट हिल 3 घंटों से, फॉर 3 hours, फॉर 3 hours कर दो। स्पेलिंग ध्यान करना। अथवा नोट का अगर सफलिंग करना है, हाउ शैल प्लस नोट शेंड, ये आप कर सकते हैं। हाउ एस शैल प्लस नोट शैन, ये हो गया ऊपर कॉमा, हाउ शेंट वी,
हाउ शेंट वी हैव बीन, अब उसके बाद सेम, हाउ शेंट वी हैव बीन क्लाइंबिंग दैट हिल फॉर 3 आवर्स, सेम कर दो, सेम सेम। इसको लिख लो प्यारे बच्चों, ये आपका आखिरी टेंस था। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक समरी बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा, सभी टेंस की आप तुलना करेंगे, उसकी किसकी हेल्पिंग वर्ब की, एक ही टेबल, एक ही सारणी में, और एक एग्जाम्पल सबका दे दूंगा। ये आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो मैं एक बार फिर से हट जाता हूं, जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। और अब आप जो मेरे दिए गए कुछ हिंदी में वाक्य हैं, इनका आप अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।